तो एक्सरसाइज फर्स्ट वीक क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। माने इस नंबर जो 2925 गिवन नंबर है, इसमें किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद में उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको राइट कर लें। तो गिवन नंबर इक्वल 2925 किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में हमें जो स्क्वायर रूट है वो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू देखना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स उसके करना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925 इक्वल, देखिए प्राइम फैक्टर्स इसके कर लेते हैं। 2925 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें, इनको ऐड कर लें। तो 9 2 11 2 13 5 18 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27, 29 में 27 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, फिर देखें 3 से डिवाइड होगा। 9 7 16 5 21, 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया। 3 5 जा 15, अब 3 2 5 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से देखें, 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2, 5 उतारा 25 हो गया। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया। 5 3 जा 15, अब इसके लास्ट में जो है 13 से डिवाइड होगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब चूंकि हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो चूंकि परफेक्ट वो बोल दिया है कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना लें सेम फैक्टर्स के। 3 इंटू 3 के पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का बन गया, और जो 13 है अनपेयर्ड रहा। तो जब 13 अनपेयर्ड है इसका मतलब प्राइम फैक्टर ये जो है परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो सिंस प्राइम फैक्टर आपने देखा इसमें तो क्लियर करके, तो प्राइम फैक्टर चेक किया तो इसमें किसका है 13, प्राइम फैक्टर 13 इज नॉट इन अ पेयर, इज नॉट इन अ पेयर। सो ये जो नंबर आपका 2925 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, अब इसमें क्या करना था, देयरफॉर टू मेक, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदलना है। तो टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, अब इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या करना है, तो डिवाइड देखिए जो एक्स्ट्रा हो रहा है, माने जिसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, और जिसका जो अनपेयर्ड है, माने जो अनपेयर्ड है अगर वो रिमूव हो जाए, क्योंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में तो वो कैंसिल होगा ना, तो कौन सा अनपेयर्ड पार्ट कैंसिल होना चाहिए। तो अनपेयर्ड वाला अगर कैंसिल हो जाएगा तो 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो पेयर वाले रह जाएंगे, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड ध्यान रखने हैं, डिवाइडेड बाई जो एक्स्ट्रा है आपका, जो पेयर के अलावा है पार्ट, 13 से डिवाइड होगा। तो द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकल आएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर
देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, इसको राइट कर लें। तो जो नंबर गिवन था 2925, इसको डिवाइड करेंगे 13 से। 13 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे 2925 को। 13 2 जा 26, 29 में 26 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 उतार लिया 32 हो जाएगा। 13 2 जा 26 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 12 12 में 6 माइनस किया 6, यहाँ 2 में 2 माइनस किया कुछ नहीं बचेगा, 5 उतारेंगे, 13 5 जा 65। तो कितना आ गया 225, इसको डिवाइड करने पर आ गया 225 आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 13 से डिवाइड करने पर। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो नाउ स्क्वायर रूट 225 इक्वल टू, अब इसको प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकाल लें। तो स्क्वायर रूट के अंदर 225 के देखिए परफेक्ट वो इस प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए 13 से डिवाइड किया गया है इस नंबर को, भाई 2925 के प्राइम फैक्टर्स ये आ रहे थे, इसमें 13 से डिवाइड किया गया तो 13 13 कैंसिल हो गया। तो ये जो नंबर्स बचे ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनके पेयर बना लें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर, हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेते हैं। तो 3 इंटू 3 वाले पेयर से क्या लेंगे, एक 3 ले लिया, इंटू 5 इंटू 5 वाले पेयर से एक 5 ले लिया। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट ये आ गया। तो आंसर में 2 आंसर्स पूछे गए थे इसमें। फर्स्ट क्या था, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। फिर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू हो गया 13। किससे डिवाइड किया गया था, 13 से, तो 13 हो गया। एक आंसर ये हो गया। सेकंड हो गया इसका स्क्वायर रूट, जो न्यू नंबर निकला था, तो न्यू नंबर हमारा क्या था, स्क्वायर रूट 225 इक्वल टू 15। ये दोनों आंसर्स आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. यहां पर देखें 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। कितने प्लांट को प्लांट करना है, मैंने लगाना है 1225 को। और उसमें एक दे दिया गया कि गार्डन में लगाना, तो कैसे लगाना है, इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो जितनी रोज है उतना ही हर एक रो में उतने प्लांट्स लगे हैं। तो जब इस तरह से हो कि जितनी रोज होंगी, सपोज करिए कि ये रोज है, इसमें गार्डन में 4 रोज हैं, तो हर रो में 4 प्लांट्स होने चाहिए। माने एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हर रो में 4 प्लांट्स होने चाहिए। अगर 4 रोज हैं तो 4 प्लांट्स, 5 रोज हैं तो 5 प्लांट्स हर रो में होंगे। तो एज मैनी, तो जो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज मैनी एज, ऐसे करके अगर आता है तो इसका मतलब वहां पर स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो रोज, नंबर ऑफ रोज भी निकालना है कि रोज कितनी है। जितनी रोज होंगी उतने ही ईच रो में प्लांट होंगे, दोनों चीजें निकालनी है। एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो देखिए इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लें तो भी निकल आएगा, या आप लेट कर सकते हैं। जो चीजें निकालनी है उसको हम लेट भी कर सकते हैं। तो देखिए चालू करेंगे, जो प्लांट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने हैं पहले देख लें। टोटल प्लांट्स जो गिवन है वो दिया हुआ है इक्वल टू 1225। इतने टोटल प्लांट्स है, इनको प्लांट करना है। और उसका दे दिया कि इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो अब क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। लेट कर लें, लेट
द नंबर ऑफ रोज बी, द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। क्या लेट के लिए आपने एक्स, कि नंबर ऑफ रोज एक्स है, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी फाइंड करना है। तो द नंबर ऑफ, एंड ये भी लेट किया है, द नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, प्लांट्स इन ईच रो बी एक्स। एक्स ये भी होंगी कि जितनी रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है। तो ये लेट किया आपने। तो देखिए लेट करने पर तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, तो देखिए टोटल प्लांट्स आ जाएंगे, टोटल प्लांट्स। तो जो टोटल प्लांट्स होंगे, तो जितनी, मान लो वन रो में कितने प्लांट्स हैं, एक्स प्लांट्स हैं, तो एक्स रोज है, तो रोज इंटू प्लांट्स मीन्स हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा ना एक्स इंटू एक्स। इट मीन्स कितना हो गया, ये हो गया एक्स इंटू एक्स। एक्स और एक्स का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स और एक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जब इस मल्टीप्लाई करना होता है तो इसकी पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है। एक्स में कोई पावर नहीं लगी तो 1 पावर मानी जाएगी, इस एक्स में कोई पावर नहीं लगी तो 1 पावर मानी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 + 1 2, कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया एक्स पावर 2। टोटल प्लांट्स हो गए एक्स पावर 2, बट भाई क्या गिवन है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 2 मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर दिया टोटल प्लांट्स के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है 1225, ये गिवन 1225 ये टोटल प्लांट्स दिए हुए, और टोटल प्लांट्स जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, एक्स स्क्वायर हो गए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो नंबर ऑफ रोज भी हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी निकल आएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, उससे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट, माने स्क्वायर रूट 1225 ऐसे लिखा स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर से एक्स निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1225। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकाल लें। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 1225 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 2 1 3 2 5 5 10, माने 10 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 2 तारा 22 हो गया। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अब फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आया, 5 उतारा 45 हो गया। 5 9 जा 45। अब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब ये प्राइम फैक्टर से लिख देते हैं, तो 5 × 5 × 7 × 7। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स किया, प्राइम फैक्टर्स के बाद सेम फैक्टर्स के पेयर बना लिए, तो 5 × 5 का पेयर बन गया, 7 × 7 का पेयर बन गया। अब x इक्वल टू, देखिए 5 × 5 हर पेयर से 1 1 नंबर ले लें, तो 5 × 5 पेयर से क्या लिया, एक 5 ले लिया, और 7 × 7 पेयर से क्या लिया, एक 7 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 7 जा 35। ये आपका x की वैल्यू निकाला है। x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया कि इतने जो पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, दोनों चीजें निकल आए हैं। इनको आप आंसर में लिख दें या ऐसे राइट कर दें। तो द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज, जब x की वैल्यू निकल आए तो x लेट की गई है नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हो जाएगा 35। और जो सेकंड थिंग है क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो,
द नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों चीजें निकालनी है तो दोनों आंसर में देना पड़ेगा। प्लांट्स इन ईच रो, ये भी x है, चूंकि जितनी रोज है उतने ईच रो में प्लांट्स हैं, इक्वल टू 35। ये दोनों आंसर आ गए तो इन दोनों को आंसर अपना राइट कर लेंगे। यही आंसर हो गया।